श्रीमद् भगवत गीता श्लोक क्रमांक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज द्वारा निरूपित श्रीमद् भगवत गीता, इसका अध्ययन हमने शुरू किया है। हर दिन श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित एक श्लोक का श्रवण और उस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। तो अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 7। संजय धृतराष्ट्र को जो कुछ कुरुक्षेत्र में जो कुछ घटित हो रहा है उसके विषय में बता रहे हैं। जैसे आजकल हम दूर से कुछ भी देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया में चल रहा होता है और उसका लाइव टेलीकास्ट हम इंडिया में देख पाते हैं। तो उस समय की टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित थी। तो संजय आंखों देखा हाल, वो जो दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई है वो कोई साधारण नहीं है। वेद व्यास ने वो जो दिव्य दृष्टि दी है वो कैसी है कि वो संपूर्ण चित्र देख रहे हैं। यहाँ तक कि योद्धाओं के चेहरे पर जो भाव है वो भी संजय समझ रहे हैं। पिछले 3 श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाने के बाद 3 श्लोकों में क्या वर्णन करता है, तो पांडव सेना के बारे में वर्णन करता है। अगले 5 श्लोक में दुर्योधन अब अपनी सेना के विषय में बता रहा है। प्रथम वो क्या बोलता है, अस्माकं तु विशिष्टाये। मैं अपनी सेना के बारे में, अस्माकं मतलब हमारी सेना, हमारे सेना में कौन कौन है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। मैं आपको अपनी सेना में जो बड़े बड़े महारथी हैं उनके विषय में आपको अब बताना शुरू करता हूँ। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या कहते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ। द्विज शब्द का साधारण अर्थ समझे तो द्विज मतलब दोन। तो जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। जन्म ये योनि से, कर्म से जन्म होता है। एक जन्म होना किसको बोलते हैं, योनि से, विद्या से और कर्म से। तो इन 3 प्रकार से जन्म होता है और जिसका जन्म 2 बार होता है उसको द्विज कहते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये
तान निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, जैसे मैंने आपको पांडव की सेना में जो महारथी हैं उनके बारे में बताया, उसी प्रकार से हमारी सेना में भी महारथियों की कोई कमी नहीं है। तो जन्म किसको कहते हैं, जन्म होना किसको कहते हैं? तो जन्म तीन प्रकार का, एक योनि से जन्म लेना, एक कर्म से जन्म लेना, एक विद्या से जन्म लेना। विद्या ग्रहण करना ये भी क्या है? जन्म है। योनि से बाहर निकलना ही जन्म नहीं है, अपितु विद्या से भी जन्म होता है और कर्म से भी जन्म होता है। जब हम अच्छे कर्म करने लगते हैं तो कहा जाता है कि इसका तो अब नया जन्म हुआ है। तो जिसके दो जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। वेदों में तो ये शब्द नहीं पढ़ने को मिलता द्विज, परंतु महाभारत में बहुत बार ब्राह्मणों के लिए द्विज शब्द उपयोग में आया है। तो ब्राह्मण के दो जन्म होते हैं। पहला जन्म जब उसका योनि से वो बाहर आता है, वो एक जन्म। दूसरा जन्म ब्राह्मण का कौन सा है? तो जब वो उसका यज्ञोपवीत होता है, जब धार्मिक शिक्षण के लिए वो निकलता है, जिसको हिंदी में यज्ञोपवीत कहते हैं, वो भी उसका क्या है? जन्म ही है। तो दुर्योधन बोलते हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, जैसे मैंने आपको पांडव सेना के जो श्रेष्ठ महारथी है उनके बारे में बताया, उसी प्रकार से मैं अब आपको हमारी सेना में जो विशेष प्रकार के महारथी हैं उनके बारे में आपको संक्षेप में बताता हूं। तो वो क्या बोलते हैं? नाम बताते हैं। अगले 5 श्लोक में जो मुख्य योद्धा कौरव सेना में हैं उनके नाम दुर्योधन अगले 5 श्लोकों में बताते हैं। यहाँ पर शब्द आता है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोध। निबोध शब्द का अर्थ क्या होता है? निबोध मतलब दिखाना। जैसे श्लोक क्रमांक 30, पश्येताम पांडुपुत्राणाम, इस श्लोक में पश्य मतलब दिखाना, और यहाँ पर दुर्योधन कौन सा शब्द उपयोग में लाता है? तो निबोध। तो दोनों में अंतर है। देखा जाए तो अर्थ एक जैसा ही है, पर अंतर है। निबोध मतलब आपकी जानकारी के लिए। अब पांडवों की सेना सामने खड़ी है, इसलिए तीसरे श्लोक में पश्य शब्द का उच्चारण किया गया, और अब यहाँ पर दुर्योधन निबोध शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब निबोध शब्द का अर्थ है कि ध्यान दीजिए कि जो अब हमारी सेना है उनमें कौन कौन से विशिष्ट योद्धा हैं, महारथी हैं, मैं उनके बारे में आपको बोलता हूँ। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि। मतलब कौन कौन से मुख्य महारथी है। कल महारथी किसको बोला था? अपने हैंड रेस कीजिए जिसको मालूम है। महारथी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं महारथी? महारथी कौन होता है? हाँ, प्रदीप्ता ताई बोला।
दंडवत प्रणाम दादा. एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्ध्यांचं संकलन करतो तो महारथी. महारथी दंडवत. किसको कहते हैं? जो एक साथ 10,000, कितने? 10,000 धनुधारी योद्धाओं का जो संकलन करता है, उनको महारथी कहते हैं. तो नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि. नायक मतलब जो युद्ध करता है, उसको नायक कहते हैं. सैन्य मतलब सैन्य को जो काम पे लगाता है, जो सैन्य से युद्ध कराता है, उसको नायक कहते हैं. नायका मम सैन्यस्य. और सेना किसको कहते हैं? जो आज्ञा का पालन करती है, उसको सैन्य कहते हैं. समझ में आया? तो नायक मतलब जो युद्ध में क्या करता है, सैन्य को युद्ध करवाता है, उसको नायक कहते हैं. और जो आज्ञा का पालन करती है, उसको सैन्य कहते हैं. संज्ञार्थम मतलब मैं आपको अब अपने जो योद्धा हैं, जो मुख्य योद्धा हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि. तो दुर्योधन बोलते हैं कि मैं अपने जो हमारी सेना है, उसमें जो विशिष्ट सेनापति है, उनके बारे में, जो महारथी है, उनकी याद आपको दिलाना चाहता हूं. तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि मैं उनका सिर्फ क्या है, संकेत आपको करता हूं. क्योंकि द्रोणाचार्य तो जानते ही हैं, पर यहाँ पर दुर्योधन के मन का भाव ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी जो सेना है, वो संख्या में क्या है, अधिक है, लेकिन पांडवों की जो सेना है, उसको भी हमको क्या है, कमजोर नहीं समझना चाहिए. क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि राजनीति में नियम है कि अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए. इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आया है. वो जानता है उसकी सेना कितनी है, 11 अक्षौणी. पांडवों से बड़े कितने महारथी कौरव सेना में हैं, परंतु उसके मन में ऐसा भाव है कि अपने शत्रु को पहले तो कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए. और हमको युद्ध करते हुए अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा, उदासीनता, ऐसा कोई भी भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए. और हमको क्या है, अपने पूरी ताकत लगाकर पांडवों के साथ ये युद्ध करना है. दूसरी बात, दूसरा कारण दुर्योधन का ऐसा बोलने का ये है कि दुर्योधन पर पांडव सेना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा. क्यों पड़ा? क्योंकि पांडव सेना में क्या है, सब बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं और स्वयं ईश्वर हैं. तो ईश्वर का, और जो ईश्वर के तत्पारायण होते हैं, उनका क्या है, असर हर किसी चीज़ पे पड़ता है. फिर वो पापी से पापी क्यों ना हो, दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, उसका प्रभाव पड़ता ही है. वो सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, उसका प्रभाव पशु पक्षी सब पर पड़ता है. क्यों ऐसा है? क्योंकि दुर्योधन अपने मन में जानता है कि ईश्वर नित्य है, धर्म नित्य है. अब वो कितनी ही शक्तियां
भौतिक संसार की कितनी ही शक्तियां वो एकत्रित कर ले, लेकिन ईश्वर के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। इसलिए वो क्या है, द्रोणाचार्य को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि हमारी सेना भी क्या है, किसी भी अर्थ में पांडवों की सेना से कम नहीं है। विशेष प्रकार के योद्धा हमारी सेना में हैं और हम आसानी से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया? तो अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। तो हमने प्रत्येक शब्द का अर्थ समझा कि अस्माकं तु विशिष्टाये तान निबोधम, तान मतलब मैं आपके प्रति, निबोध मतलब आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, हे द्विज श्रेष्ठ, द्विजों में उत्तम। तो द्विज जैसे मैंने बताया, जिसके दो जन्म होते हैं उसको द्विज कहते हैं। सिर्फ ब्राह्मण को ही द्विज कहते हैं ऐसा नहीं है। क्षत्रिय के भी दो जन्म होते हैं, वैश्य के भी दो जन्म होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र के दो जन्म नहीं होते। तो ब्राह्मण के दो जन्म कौन से होते हैं? तो प्रथम जब उसका जन्म होता है और दूसरा जब वो आध्यात्मिक शिक्षण के लिए निकलता है, तो वो उसका दूसरा जन्म है। क्षत्रिय का दूसरा जन्म कब होता है? प्रथम जन्म जब उसका जन्म होता है और दूसरा जब वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए निकलता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। तीसरा मतलब जो वैश्य है, प्रथम जन्म और दूसरा जन्म उसका जब वो कोई कुछ सीखने के लिए, व्यापार कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, वो सीखने के लिए निकलता है, तब भी उसका दूसरा जन्म माना जाता है। तो इस प्रकार से आज इस श्लोक को हमने समझा। अगले 5 श्लोक में दुर्योधन कौरव सेना के बारे में, कौरव सेना में जो मुख्य योद्धा हैं उनका वर्णन अगले 5 श्लोकों में दुर्योधन करता है। किसी के कोई प्रश्न है? दंडोत प्रणाम दादाजी। दादाजी, मार्ची का जो बताया कि 10,000 योद्धा को आंकलन मतलब कंट्रोल करता है। हाँ, 10,000 धनुधारी योद्धाओं का जो संकलन मतलब उनको जो कंट्रोल करता है उसको महारथी कहते हैं। जी दादाजी, दंडोत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, भारती दीदी पूछो। मेरा ये प्रश्न था कि शिशुपाल के पुत्र थे वो पांडवों के पक्ष में आकर क्यों उन्होंने किया? हालांकि उनका वध जो था भगवान श्री कृष्ण। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही दीदी, फिर से पूछिए आपका प्रश्न। पता नहीं किसकी आवाज है। हेलो बाबा, दादा। हाँ, एक मिनट, सब लोग ध्यान दीजिए कि ये जो क्लास चल रही है ये लाइव चल रही है, तो सब लोग म्यूट पे रहिए। बोलिए दीदी, अभी बोलिए। भारती दीदी बोलिए। बोलिए दीदी, बोलिए। म्यूट कर दिया उन्होंने। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ दीदी पूछिए, पूछिए दीदी। जी, आवाज आई नहीं? अभी आ रही है दीदी, बोलिए। मेरा ये प्रश्न था कि शिशुपाल के जो पुत्र थे
जी। और उनके पिता का वध जो था, शिशुपाल का वध जो था कृष्ण जी ने किया था, और उनके पुत्र पांडवों के पक्ष में जाके क्यों लड़े, एक ये था। और जी दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि 5 स्त्रियां जो कुंती, द्रौपदी, सीता, अहल्या और मंदोदरी, तो इनके नाम लेने से ही हमारे पापों का शालन होता है, तो वो कैसे? और दूसरा प्रश्न ये था। देखो, जो चेकितान नहीं, अपना दृष्ट केतु ये बोल रहे हैं ना दुर्योधन कि वो मूर्ख है, उसके पिता का वध श्री कृष्ण महाराज ने किया, पर गलती किसकी थी? श्री कृष्ण महाराज की नहीं थी, गलती उसकी ही थी। अब उन दोनों रिश्ता था, श्री कृष्ण महाराज की मुझे लगता है मौसी थी कि बुआ थी, दोनों एक संबंध था उनकी माता से। हाँ बुआ थी। हाँ बुआ थी। हाँ तो बुआ होने की वजह से उसको वरदान दिया था ना श्री कृष्ण महाराज ने कि आपकी 100 गालियां क्या है, चलो मैं माफ कर लूंगा। अब उसके पुत्र को मालूम है, वो सज्ञान है, इसलिए उनके पांडवों के साथ वो लड़ा। दूसरा प्रश्न जो आपका था, क्या प्रश्न पूछा आपने? 5 स्त्रियों वाला, 5 स्त्रियों वाला। हाँ, वो जो मैंने बताया था, 5 स्त्रियां इनके नाम लेने से ही क्या है पापों का नाश होता है, वो मैंने क्या है वो कर्म राहटी का श्लोक था। वो कर्म राहटी में ऐसी मान्यता है कि इन 5 पवित्र स्त्रियों का नाम लेने से पापों का नाश होता है, ये उनकी मान्यता है, हमारा ऐसा तत्व नहीं है। चलो, समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत। धन्यवाद।